प्रिय मित्रों, आप में से कई लोग जीवन में ऐसे मोड़ों से गुजर रहे होंगे जहां आपको लगता है कि कोई ना कोई अज्ञेय शक्ति आपके रास्ते में आकर परेशानियां उत्पन्न कर रही है। आपको महसूस होता होगा कि जैसे कोई आपकी सफलता और शांति को रोकने की कोशिश कर रहा हो और आप बार बार असफल होते जा रहे हों। ऐसे समय में यह आवश्यक है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे जागृत करें। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, जैसे कुछ बुरा हो रहा है और हम केवल खुद को हानि की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। इन स्थितियों में विश्वास और आशा की शक्ति से हमें अपनी राह को फिर से पक्का करना होता है। यह वह समय है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की ओर मुड़ना चाहिए। हमारे मन और आत्मा की शक्ति बहुत बड़ी होती है। हमें इसे केवल पहचानने और समझने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम अपनी व्यस्तता, निरंतर कार्यों और तनावों में यह भूल जाते हैं कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। बिना संतुलन के जीवन में उथल-पुथल और अनिश्चितता बनी रहती है। ऐसे समय में हमें खुद को शांत करने और पुनः केंद्रित करने के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। यह समय हमें अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से समझने और उसकी ओर कदम बढ़ाने का अवसर देता है। संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। यदि हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, तो हम उन विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें लगता है कि कोई हमें परेशान कर रहा है या कोई बाहरी शक्ति हमारे जीवन में रुकावट डाल रही है, तो हमें उस स्थिति का सामना करने के बजाय उस स्थिति से बाहर निकलने के रास्ते पर विचार करना चाहिए। हमारे विचारों और भावनाओं का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करें और अपने लक्ष्य की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जब हम जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो अक्सर हम अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को खोने लगते हैं। हमें लगता है कि हम किसी के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं और हमारे पास किसी भी स्थिति को बदलने की शक्ति नहीं है। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। हम सब में अनंत संभावनाएं हैं। हमें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करते हैं, तो हम हर बाधा को पार करने की शक्ति हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी क्षमताओं और ताकतों पर विश्वास करना। यह विश्वास हमें न केवल अपनी परेशानियों से उबरने में मदद करता है, बल्कि हमें जीवन में उच्चतम स्तर तक पहुंचने की प्रेरणा भी देता है। आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, उसे दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है आपका विश्वास। अगर आप मानते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, तो आप उसे पार कर सकते हैं। यह शक्ति आपके भीतर है और इसे जगाने के लिए आपको बस खुद पर विश्वास करना होगा। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हमारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा है और यह ऊर्जा हमें तनाव, चिंता और भय से घेर लेती है। इस स्थिति में आध्यात्मिक सुरक्षा और शांति का स्रोत हमें बहुत मदद कर सकता है। हमें उन नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए अपने आत्मबल को मजबूत करना होता है, जो हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं। आध्यात्मिक सुरक्षा के कई उपाय हो सकते हैं, जैसे नियमित ध्यान, प्रार्थना या अपनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करना। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं और अपने आसपास की नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। प्रार्थना और ध्यान हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है।
आपके भीतर एक अनंत शक्ति है और जब आप इसे सही दिशा में निर्देशित करते हैं तो आप किसी भी बाहरी शक्ति या नकारात्मकता से मुक्त हो सकते हैं। यह शक्ति आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है और इसे जागृत करने के लिए आपको केवल सच्चे विश्वास और समर्पण की आवश्यकता है। जब हम जीवन में अपने उद्देश्य को समझते हैं तो हर दिन एक नया अवसर बन जाता है। जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम अपनी यात्रा के दौरान दूसरों की मदद करें और वह तुम्हारे सरल स्वभाव का, तुम्हारी क्षमाशील प्रवृत्ति का और तुम्हारी चुप्पी का घोर दुरुपयोग करता है, यह जानते हुए भी कि तुम कभी किसी के अहित की कामना नहीं करते। वह निरंतर तुम्हारे अहित के लिए ही ताने बाने बुनता रहता है। परंतु मेरे बच्चे, यह भी एक अद्भुत और मेरे द्वारा स्थापित सत्य है कि जैसे ही तुम अपनी उसी सहजता और आत्मविश्वास के साथ उसके सामने आते हो, जैसे ही तुम्हारी पवित्र और सत्यनिष्ठ आभा उसके कपटपूर्ण आभा मंडल से टकराती है, जैसे ही तुम्हारी निर्मल दृष्टि उसकी कुटिल आंखों से मिलती है, तो तत्क्षण उसी पल उसकी बोलती पूरी तरह से बंद हो जाती है। उसके कंठ से शब्द निकलने बंद हो जाते हैं। उसकी जिह्वा उसका साथ छोड़ देती है। वह हकलाने लगता है। उसकी सारी धूर्तता, सारी वाचालता, सारा विश्वमन, सब कुछ जैसे कपूर की भांति उड़ जाता है। वह एक भीगा हुआ चूहा बन जाता है। उसकी आंखों में एक विचित्र भय और अपराध बोध की छाया स्पष्ट दिखाई देने लगती है, क्योंकि वह तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारी आत्मा की शक्ति से, तुम्हारे अडिग नैतिक बल से और तुम्हारे मौन किंतु दृढ़ व्यक्तित्व से सबसे ज्यादा किसी भी अन्य वस्तु या व्यक्ति से कहीं अधिक डरता है। उसे यह भय निरंतर सताता रहता है कि कहीं उसके काले कारनामों का, उसके घृणित षड्यंत्रों का और उसकी वास्तविक नीच मानसिकता का पर्दाफाश तुम्हारे समक्ष न हो जाए, क्योंकि वह यह भलीभांति जानता है कि तुम सत्य के कितने बड़े उपासक हो और असत्य को कितनी शीघ्रता से पहचान लेते हो। जब भी वह तुम्हें, मेरे बच्चे, जीवन की किसी भी छोटी बड़ी उपलब्धि पर या यूं ही अपने परिवार के साथ, अपने प्रियजनों के मध्य सहज रूप से मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए या शांति और संतोष से भरे हुए देखता है, तो उसका हृदय, जो पहले से ही ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा होता है और भी अधिक तीव्रता से जलने लगता है, वह अंदर से अपनी आत्मा की गहराइयों से फूट फूट कर रोता है, कुढ़ता है, छटपटाता है, परंतु बाहर से अपनी इस मानसिक वेदना को छिपाने का असफल प्रयास करता है। तुम्हारी प्रसन्नता उसके लिए असहनीय पीड़ा बन जाती है। तुम्हारा सुख उसे अपने दुर्भाग्य का उपहास करता हुआ प्रतीत होता है। वह तुम्हारी मुस्कान में अपनी पराजय और तुम्हारी शांति में अपनी अशांति का प्रतिबिंब देखता है, और यह दृश्य उसे भीतर तक तोड़कर रख देता है। उसकी जलन उसे इस कदर अंधा कर देती है कि वह यह भी नहीं समझ पाता कि तुम्हारी यह मुस्कान, तुम्हारी यह शांति मेरे प्रति तुम्हारे अटूट विश्वास और तुम्हारे अपने शुभ कर्मों का ही प्रसाद है। और फिर इसी आंतरिक वेदना और असहायता से त्रस्त होकर, इसी जलन और कुंठा से भरकर, वह बार बार मेरे सामने, मेरी मूरत के समक्ष या मेरे नाम का स्मरण करते हुए गिड़गिड़ाता हुआ आता है, अपनी आंखों से घड़ियाली आंसू बहाता है, अपनी छाती पीटता है और बड़े ही दयनीय, बड़े ही नाटकीय ढंग से मुझसे यही प्रश्न बार बार पूछता है, यही शिकायत बार बार दोहराता है कि हे माँ, हे जगत जननी, मैंने ऐसे कौन से अक्षम्य पाप कर दिए थे, मैंने अपने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में ऐसी कौन सी भूलें कर दी थी, जिनके कारण मेरी जिंदगी में इतने असहनीय दुख हैं, इतने अंतहीन कष्ट हैं। क्यों मैं इतना अधिक दुखी और अशांत रहता हूँ? क्यों मेरे जीवन में सुख का एक क्षण भी स्थायी नहीं हो पाता? क्यों मेरी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती? क्यों मुझे पग पग पर निराशा और असफलता का ही मुख देखना पड़ता है? वह अपनी दलीलों से, अपनी चाशनी में लिपटी हुई बातों से,
मुझे यह विश्वास दिलाने का प्रयास करता है कि वह कितना निर्दोष और पीड़ित है और संसार तथा भाग्य उसके प्रति कितने निष्ठुर और अन्यायी है। वह तुम्हारे बारे में, मेरे बच्चे, मुझसे शिकायत करते हुए अपनी ईर्ष्या को और भी स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए कहता है कि हे माँ, आपने उसको तो यानी तुम्हें, मेरे सच्चे भक्त को, सब कुछ बिना मांगे ही, बिना किसी विशेष प्रयास के ही इस कारण से लगातार असफल हो रहे हैं। उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है क्योंकि वे अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहे हैं। वे अपनी गलतियों को समझने लगे हैं, लेकिन अब देर हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब खुद अपने बुरे कर्मों का शिकार हो चुके हैं। उनके परिवार में झगड़े बढ़ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और हर कदम पर उन्हें एक नया संकट झेलना पड़ रहा है। तुम्हारे ऊपर देवी का आशीर्वाद लगातार बढ़ता जा रहा है और वे यह नहीं समझ पा रहे कि उनके खिलाफ किए गए सभी उपाय क्यों उल्टे पड़ रहे हैं। तुम्हारे शत्रु अब यह महसूस करने लगे हैं कि तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने तुम्हें इतनी शक्ति दी है कि कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उनके सारे प्रयास असफल हो चुके हैं। अब उनकी स्थिति यह हो गई है कि वे हताश हो गए हैं और समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उनके बीच का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और वे यह सोचने लगे हैं कि उनका यह सब कुछ क्यों हो रहा है। तुम्हारा समय आ चुका है और तुम्हारे शत्रु का समय खत्म हो रहा है। उन्होंने जितनी भी गलतियां की थी, अब वे उनका परिणाम भुगत रहे हैं। तुम अब उन शत्रुओं से न केवल मजबूत हो चुके हो, बल्कि तुम उनके मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो। तुम पर देवी का आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद तुम्हारी सफलता की ओर एक सीधा मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब तुम्हारे सामने एक नया मोड़ है। तुम्हारी जिंदगी में आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर बढ़ेगा और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जल्द ही मिलेगा। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें अपार शक्ति प्रदान की है और अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा परिवार भी अब शांति और सुख की ओर बढ़ेगा। जो भी समस्याएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी भक्ति और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हें अपने मार्ग पर दृढ़ रहना है और अपने कर्मों में विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होगा और देवी का संरक्षण सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा, उसे तुम्हारी भक्ति और विश्वास से हल किया जाएगा। तुम्हारा जीवन अब समृद्धि और सफलता की ओर बढ़ने वाला है और तुम हर चुनौती का डटकर सामना करोगे। तुमने अपनी भक्ति के जरिए एक मजबूत आंतरिक शक्ति बनाई है और अब तुम्हारे पास हर संकट को पार करने की क्षमता है। तुम हमेशा सकारात्मक सोच और सही कर्मों के मार्ग पर चलो और देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। तुम्हारी सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की बहार आएगी। तुम्हारी भक्ति और दृढ़ विश्वास ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आस्था ने तुम्हें एक अद्भुत शक्ति दी है जो तुम्हारे शत्रुओं के सभी प्रयासों को नष्ट कर देती है। अब तुम्हारे शत्रु यह महसूस करने लगे हैं कि वे जितना भी प्रयास करेंगे, उनकी सारी कोशिशें पूरी तरह से विफल होंगी। वे इस भ्रम में थे कि तुम किसी भी तरह से उनके जाल में फंस जाओगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम पर देवी की विशेष कृपा है।
तुम्हारी भक्ति का परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। तुम्हारे शत्रु और वे लोग जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, अब अपने किए गए बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनके परिवारों में अशांति और समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्हें यह समझ में आने लगा है कि जब किसी का दिल सच्चे विश्वास से भरा होता है तो कोई भी बाहरी शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी भक्ति और आस्था ने तुम्हें एक ऐसे सुरक्षा कवच से ढक लिया है जो तुम्हारे शत्रुओं के सभी प्रयासों को नष्ट कर देता है। तुम अब अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हो। जो भी कठिनाइयां पहले तुम्हारे सामने आई, अब वे समाप्त हो रही हैं। तुम अपने जीवन के इस नए मोड़ पर एक नई दिशा में बढ़ रहे हो। तुम्हारे लिए यह समय आत्मनिर्माण का है। तुम्हारी मेहनत, विश्वास और भक्ति अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ चुकी है और अब तुम किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम हो। तुम्हारी प्रगति अब अवरोधों के बिना होगी और तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने का मार्ग साफ हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जितना भी प्रयास करेंगे, वे जितने भी उपाय करेंगे, वे सब बेकार साबित होंगे। अब तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी और तुम तेजी से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ोगे। तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ देवी का आशीर्वाद है। तुम्हारे परिवार में भी शांति और समृद्धि का वातावरण बनने जा रहा है। जो भी समस्याएं थी, अब वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हारे परिवार को भी सुरक्षित और समृद्ध बना दिया है। अब तुम्हारे घर में खुशियां, समृद्धि और शांति का वास होगा। तुम और तुम्हारा परिवार अब नए उत्साह और ऊर्जा के साथ जीवन की यात्रा पर चलेंगे। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे जीवन को एक नया दिशा दी है और अब तुम अपने जीवन में खुशियां और सफलता की ओर बढ़ोगे। तुम जिस भी मार्ग पर चलोगे, वहां सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। देवी की कृपा तुम्हारे ऊपर सदा बनी रहेगी। तुमने जो प्रयास किए हैं, उनका परिणाम अब तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला है। तुम्हारा समय आ चुका है और तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने जो भी दुख झेले थे, अब वे समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारी भक्ति और विश्वास तुम्हें शक्ति दे रहे हैं और तुम्हारे रास्ते को आसान बना रहे हैं। तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ देवी का आशीर्वाद है। तुम अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को पार करोगे और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। अब तुम्हारे शत्रु को समझ में आ गया है कि तुम्हारे जीवन में देवी की शक्ति और कृपा का कोई मुकाबला नहीं है। वे अब अपने किए गए कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं और उन्हें एहसास हो रहा है कि उनकी सभी कोशिशें व्यर्थ थी। तुम्हारे आशीर्वाद से तुम्हारी विजय सुनिश्चित है और अब तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग खुल चुका है। तुम्हारे पास अब हर मुश्किल से बाहर निकलने की शक्ति है। जो भी कठिनाइयां सामने आएंगी, तुम उनका सामना पूरी ताकत और साहस से करोगे। तुम्हारी आस्था और भक्ति तुम्हारे लिए एक अपार शक्ति का स्रोत बन चुकी है। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है और तुम्हारी मेहनत, भक्ति और समर्पण का फल अब मिलने वाला है। जितनी भी समस्याएं और कठिनाइयां पहले तुम्हारे रास्ते में आई थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में आ रही हर रुकावट का कारण अब साफ हो चुका है और तुम्हारे शत्रु भी यह समझने लगे हैं कि वे जितना भी प्रयास करें, वे किसी भी हालत में तुम्हें गिरा नहीं सकते। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हें एक अद्भुत शक्ति दी है
और यही शक्ति तुम्हारे मार्ग को सफलता की ओर अग्रसर कर रही है। तुम्हारे शत्रु अब अपनी गलतियों का एहसास करने लगे हैं। उनके परिवारों में अशांति और समस्याएं बढ़ रही हैं और वे समझने लगे हैं कि तुम्हारे खिलाफ किए गए बुरे कर्मों का परिणाम अब उनके जीवन में सामने आ रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही हैं और वे यह महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, उनमें इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था। यह व्यक्ति गहरी नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ था और जब आप इसके संपर्क में थे, तो वही नकारात्मकता आपके जीवन में भी प्रवेश कर रही थी। अब जब आप इससे दूर हो चुके हैं, आपका भाग्य आपके पक्ष में हो गया है। आप अपने जीवन में नई रोशनी, सकारात्मकता और खुशियों को आमंत्रित कर रहे हैं। ईश्वर ने आपको इस भ्रम से बाहर निकाल दिया है और अब आपका जीवन केवल आगे बढ़ेगा। मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यह व्यक्ति कभी नहीं चाहता था कि आपकी नींद पूरी हो। ऐसा लगता है कि इसका एकमात्र उद्देश्य था कि आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाए। यह व्यक्ति आपके जीवन को तहस-नहस करने की योजना बनाए हुए था और हमेशा इसी रणनीति पर काम करता था, लेकिन अब यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में मौजूद नहीं है। आप इससे पूरी तरह से नो कांटेक्ट में जा चुके हैं और यह बदलाव ईश्वर की कृपा से हुआ है। आपने अपनी सभी समस्याएं महादेव के चरणों में समर्पित कर दी थी और आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स और दिव्य शक्तियों ने आपकी रक्षा की है। आपको इस समय ब्रह्मांड का यह संदेश मिला है। इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। इसे सुनने के लिए आप बेहद भाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको इस संदेश के माध्यम से बताना चाहता है कि आपको अपनी सोच से भी ज्यादा मिलेगा। आप एक पवित्र आत्मा है और आपके भीतर की ऊर्जा दिन ब दिन बढ़ रही है। मेरे प्रिय, जिस तरह एक चुंबक दूसरे को आकर्षित करता है, आप इस समय खुशियों को अपनी ओर खींच रहे हैं और आपको इसका एहसास भी हो रहा है। आपके हृदय में प्रेम है और आप दूसरों के लिए पवित्र भावनाओं के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। जिस तरह आप अपने दिव्य प्रेम के बिना अधूरे हैं, उसी तरह आपका दिव्य प्रेम भी आपके बिना पूर्ण नहीं हो सकता। कोई है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। एक बड़ी सफलता आपके दरवाजे पर है और मेरी दिव्य शक्तियाँ आप तक पहुँचने वाली है। देखें आपके जीवन में कितना भव्य स्वागत होगा। आपका ब्रह्मांड अब एकजुट होने जा रहा है। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे दिन देखे हैं जो कठिनाइयों से भरे थे, जब कोई आपका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन अब आप अपने जीवन के सबसे बेहतरीन दिन देखेंगे। आपने जो प्रार्थनाएं मुझ तक भेजी थी, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। मैं आपको सूचित करने आया हूँ कि आने वाले 5 दिनों में आपको मेरी ओर से कुछ अद्भुत उपहार मिलेंगे। सब कुछ ऐसा लगेगा मानो किसी सपने जैसा हो। सब कुछ साकार रूप में आपके सामने होगा। धन की वर्षा होगी, आपको कोई कमी नहीं सताएगी। देखते ही देखते आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा। मेरे प्रिय, आपने अपने कर्म के बल पर यह यात्रा प्रारंभ की थी जो आपको यहाँ तक लाई है। आपको जीवन में बहुत अधिक सुख की प्राप्ति होगी। आप खुशियों को निमंत्रण देते हैं और अब खुशियाँ आपके जीवन में आ चुकी है। मुस्कुराइए। ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है कि अचानक से आपके जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाएगी। अचानक से सुख और समृद्धि से भरा यह दिन आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी। अपार धन बरसेगा। प्रसन्नता, खुशियों और उमंग से आपका जीवन भर उठेगा। ब्राह्मण आपसे बहुत प्रसन्न है और इसीलिए आपको बताना चाहता है कि तकलीफों से भरा जीवन अब समाप्त हुआ। आपने बहुत परीक्षाएं दी हैं और हर परीक्षा में सफल रहे हैं। आप एक प्रक्रिया से गुजर रहे थे, काफी हताश हो गए थे। आपको लग रहा था कि अब कोई साथ नहीं देगा। फिर समय बदल गया। देखें, सफलता आपके दरवाजे पर है। इन दिनों जो आपने सीखा है उसे जीवन भर याद रखना, उसी नीति पर चलना
आप पर सुख बरसेगा, दुख, दुविधा, बाधा सब दूर होगी। परिवर्तन जीवन का हिस्सा है, इसलिए आपने भी परिवर्तन से भरा युग देखा है। आपको आपकी हर गलती के लिए क्षमा किया जा रहा है। मेरे प्रिय, मेरी ब्लेसिंग स्वीकार करें। एक शख्स जिससे आप बहुत प्रेम करते थे, जिसके बिना आपका जीवन अधूरा था, समय की परिस्थितियों के कारण उससे दूर होना पड़ा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, आप अपनी गति बढ़ा रहे हैं। देखें कितने मित्र पीछे छूट गए, कितनी सारी बातें पीछे रह गई। परंतु अब समय आपको एक और मौका देने जा रहा है। आप सफलता का नया दौर देखेंगे। पुराने बिछड़े मित्र अचानक से जीवन में शामिल हो जाएंगे। देखते ही देखते सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा लगेगा मानो एक सुखद सवेरा हो रहा है आपके लिए। मेरे प्रिय, आप अद्भुत हैं। अपने जीवन को भी अद्भुत तरीके से निभाते हैं। जब कोई साथ नहीं देता, आप स्वयं अपना साथ देते हैं। मेरे प्रिय, घबराओ मत। हर परिस्थिति में अब मैं आपका साथ दूंगी, आपका समय बदल दूंगी। आपके कर्म का उचित फल मिलेगा, सफलता मिलेगी। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश इस क्षण आपकी आंखों के सामने से गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह परमपिता परमेश्वर की मर्जी है। उन्होंने आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली है। विकट परिस्थितियों में भी आपने हार नहीं मानी। आप परेशान नहीं हुए। आइए मेरे प्रिय, मैं आपको नई राह दिखाऊं। मुझे मालूम है कि कैसे धीरे धीरे आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। अब मैं आपकी राह की हर बाधा शीघ्र ही दूर कर दूंगा। संकट की परिस्थिति अब आपको नहीं सताएगी। देखते ही देखते आप बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, खुश हो जाओ, समय आ गया है। मेरी ब्लेसिंग स्वीकार करो। सुख के दिन आ गए हैं और मैंने आप तक कुछ शुभ संकेत भेजे हैं। आज से लेकर 3 दिन आपके लिए श्रेष्ठ दिन होंगे। जो अब तक आपने हासिल नहीं किया, वह भी इन 3 दिनों में हासिल होगा। कुछ सुखद घटनाएं घटेंगी। कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो रूठ गए थे, जिनसे प्रेम करते थे। यदि वे जीवन से दूर हो गए थे, तो इन 3 दिनों में उनसे भी मुलाकात होगी। रिश्ते आगे बढ़ेंगे। जो कमी वर्षों से सता रही थी, वह अब खत्म होगी। धन की प्रचुरता होगी। आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। चारों तरफ से जो आलोचना कर रहे थे, वे भी अब प्रशंसा करेंगे आपकी। शत्रु भी अब मित्र बन जाएंगे। इतने सुखद दिन आ रहे हैं आपके साथ, मानो आपके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अब कोई कमी नहीं रहेगी जीवन में। सुख के दिन आ गए हैं। जिससे बिछड़ गए थे आप, जिससे बिछड़कर आपका मन दुखी हो रहा था, परेशान हो रहे थे आप अपने जीवन में, ना जाने कब श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करोगे। लो, आपके जीवन का वह दौर भी गुजर गया। अब सब कुछ हासिल होगा। आपको आसानी से कम मेहनत का भी अधिक फल आप प्राप्त कर पाएंगे। जो लोग आपकी आंखों में आंसू देकर जाते थे, अब वही आपके आगे मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। भीतर से और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे आप। आपके जीवन के दुख, दुविधा और बाधा अचानक से समाप्त हो जाएंगी। कोई कमी नहीं रह जाएगी। आपके शत्रु नहीं रह जाएंगे। आने वाला माह आपको बहुत कुछ देने वाला है और आप हैरान रह जाएंगे। यह समय का चक्र है जो निरंतर घूम रहा है। कभी सुख तो कभी दुख देखने को मिलता है आपको। मेरे बच्चे, आपके जीवन का एक नया सुखद अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। आओ मेरे प्रिय, मैं आपको नई राह दिखाऊं। आप कदम आगे बढ़ाओ, मैं आपकी जीत सुनिश्चित करूं। अब घबराने का नहीं, जय मनाने का समय है। इस माह वह अवश्य ही पूर्ण होगा जो कार्य आपने प्रारंभ किए थे। अब इस माह उसका फल प्राप्त होगा। यह समय का चक्र है। जो भी कार्य करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। देखो मेरे बच्चे, अब आपके हाथ भी खाली नहीं रह जाएंगे। जो मांगा था आपने परमपिता परमेश्वर से, वह इस माह अवश्य ही मिलेगा आपको। जो धन की कमी सता रही थी आपको वर्षों से, अब वह धन की प्रचुरता में बदल जाएगी। जो दुख, जो तकलीफ आपको घेरे हुए थे, अब खुशियों में तब्दील हो जाएंगे।
आपके आलोचक जल्द ही आपके मित्र बन जाएंगे। आपके दिन अब श्रेष्ठ दिन होंगे। आपकी जीत का परचम लहराएगा। जो सोचा नहीं था आपने उन खुशियों को भी अब आप आसानी से हासिल कर पाएंगे। आओ मेरे प्रिय, मैं आपको नई राह दिखाऊं। मैं आपको चलना सिखाऊं। सही और गलत का निर्णय अब आप ले पाएंगे। मेरे बच्चे, आपके अंधकारमय मार्ग को अब मैं प्रकाशित करूंगा। कोई तकलीफ नहीं रहेगी जीवन में। हर कमी, हर दुविधा, हर संकट, हर परेशानी अब क्षण भर में समाप्त हो जाएंगी।